तो इसे कहा जाता है हेयरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, ठीक है। अब इमेजिन करो, इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि पोस्ट लंच का टाइम है ना, खाना खा के तुम लेक्चर अटेंड करो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा भाई, है ना, और पीछे सो रहे सब, किसी से पूछ लिया जाए कि क्या चल रहा, किसी को आइडिया नहीं कुछ भी। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो, अब खाना खाया, सारी एनर्जी जो है वो डाइजेशन में लग रही, तो O2 वहां पे लग रही, तो ऑक्सीजन ऐसे कम हो गई है। ठीक है, तो क्यों कम होती है वो समझ गए हम। एल्वोलाई में ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से एल्वोलाई धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गई है। ठीक है, जब आ ही नहीं रहा, और क्या हो रहा है, CO2 बिल्डअप हो रहा है। हमने देखा था कि CO2 इज द सिग्नल फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर। O2 का भी सिग्नल नहीं होता। O2 अगर कम हो रहा है वो सिग्नल नहीं है, CO2 इंक्रीज हो रहा है वो सिग्नल बनता है। किसका? स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, जो पोन्स और मेडुला में होता है। ठीक है, अब वो स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा, हम इनहेलेशन करेंगे। ठीक है, एयर की, क्योंकि ऑक्सीजन कम है ना, CO2 ज्यादा है, तो इनहेल करेंगे ताकि ऑक्सीजन मेंटेन हो पाए। उस इनहेलेशन का रिफ्लेक्स क्या होता है, यॉनिंग। असल में हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें जागना है नेचुरली, तो बार बार डीप ब्रेथ करते रहो। ठीक है, सांस लेते रहो, तो वो तुम्हारा जो पर्पज है वो सॉल्व कर देगा। तो यॉनिंग नहीं करनी पड़ेगी लास्ट में।